इस लड़के ने 9 यांग की दिव्य शक्ति हासिल की है। उसके शरीर से बेहिसाब गर्मी निकलने लगी और इसी वजह से वो इन औरतों के लिए हीटर बन गया। तीनों बहनों को ठंड से बचने का तरीका मिल गया, लेकिन रोज गर्मी के लिए छीना झपट्टी में इस लड़के की हालत खराब हो जाती थी। इस लड़के ने पुराने जमाने में टाइम ट्रैवल किया था और पाया कि वो सिर्फ अपनी भाभी के सहारे जिंदा रह सकता है। घर इतना गरीब था कि बिस्तर भी नहीं था। पुआल पर सो रही भाभी ठंड से कांप रही थी और उसके कपड़े अभी सूखे नहीं थे। ये देखकर लड़के ने अपना बाहरी कपड़ा उतारकर भाभी को ओढ़ा दिया। लड़के के आने से भाभी को सहारा मिला। जिंदा रहने के लिए वो सिर्फ लड़के से मदद मांग सकती थी। बहुत ठंड है, जल्दी मुझे गले लगाओ। भाभी भाभी अब और नहीं सह सकती। भाभी ये तुम क्या कह रही हो? हम देवर भाभी हैं। समझो भाभी तुमसे भीख मांग रही है। क्या तुम अपनी आंखों के सामने भाभी को ठंड से मरते हुए देखोगे? जब जिंदगी और मौत की बात हो तो बाकी सब मायने नहीं रखते। उस वक्त लड़के ने ज्यादा नहीं सोचा। दोनों सर्द रात से बचने के लिए एक दूसरे से लिपट कर सो गए, लेकिन लंबी सर्दियों में ये हल नहीं था। लड़का अपने बुरे टाइम ट्रैवल की शुरुआत से दुखी हो ही रहा था कि तभी उसका टाइम ट्रैवल सिस्टम आ गया। मेजबान ने वंश सिस्टम से शिया लानजी टारगेट लगभग 50% पूरा किया। इनाम में 9 यांग की दिव्य शक्ति मिली। अरे वाह, क्या हुआ याओ यांग, इतने खुश क्यों हो? आज से अब से हमारे बुरे दिन खत्म। 9 यांग की दिव्य शक्ति मिलते ही लड़का उसका असर आजमाने गया। उसने एक बार में बड़ी चट्टान के टुकड़े कर दिए। ये देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। उसने 9 यांग की दिव्य शक्ति से शिकार कर भाभी की जिंदगी बेहतर बनाने का फैसला किया। झांग वूजी ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया जीतने की शक्ति ये लड़का खरगोश पकड़ने में लगाएगा। लड़के के सटीक कंट्रोल में 9 यांग की दिव्य शक्ति ने उसे निराश नहीं किया। लड़के ने आसानी से 2 खरगोश पकड़ ली। जैसे ही वो खरगोश लेकर घर लौटा, उसने देखा कि घर में अचानक 2 और बहनें आ गई हैं। वो मेरे मायके से आई मेरी 2 बहनें हैं। प्लीज मेरी बहन को बचा लो। जब तक तुम उसे बचा सकते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। भाभी से उसे पता चला कि भारी बर्फबारी में उनके मायके का घर ढह गया। सिर्फ दोनों बहनें बची। अब उनके पास कोई जगह नहीं है और वे सिर्फ लड़के से पनाह मांग सकती हैं। इतना रहमदिल लड़का उन्हें मरता नहीं देख सकता था। अब जब उसके पास सिस्टम की ताकत है तो 2 लोगों को पालना कोई बड़ी बात नहीं थी। लड़के के हामी भरने से भाभी खुश हुई, लेकिन उस वक्त बेहोश बहन को तुरंत गर्मी चाहिए थी। आग जलाने के बाद भी बहन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। परेशान भाभी सिर्फ लड़के से मदद मांग सकती थी। ऐसे नहीं चलेगा याओ यांग, तुम्हारे शरीर में बहुत गर्मी है। जल्दी शाओचिंग को पकड़ो। है ये ठीक नहीं होगा। याओ यांग भाई जल्दी आओ। लांजी दीदी ने हमें सब बता दिया है। हम सब मान गए हैं। बस मेरी बहन ठीक हो जाए, हम तुमसे शादी कर लेंगे। लड़का अभी सोच ही रहा था कि भाभी ने अचानक देखा कि बहन के कपड़े गीले हैं। उसने फौरन दूसरी बहन को गीले कपड़े उतारने में मदद करने के लिए कहा। इस अजीब नजारे ने लड़के को घबराहट में डाल दिया। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी आकर इसे पकड़ो। कृपया जल्दी करें, थोड़ा जल्दी। जब बात जिंदगी और मौत की हो तो बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। लड़के ने भी बड़ी तस्वीर देखकर खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। 9 यांग की दिव्य शक्ति होने की वजह से लड़के का शरीर भट्टी की तरह गर्म था। उसने जल्दी ही बहन के शरीर से ठंड दूर कर दी, लेकिन जैसे ही बहन ठीक हुई वहाँ के अधिकारी भारी भरकम पोल टैक्स वसूलने आ गए। एक आदमी के 3 चांदी के सिक्के छोटे देवर को मिलाकर कुल 12 सिक्के निकालो। ये तो दिन दहाड़े लूट है। हम जैसे आम लोग तो 30 पैसे भी नहीं जुटा सकते। और नहीं तो क्या, बूढ़ेली के घर लूटा, अब बूढ़े झू के घर लूटने आ गए। हद हो गई। कौन बोल रहा है? अकाल के इस साल लोगों के पास खाना नहीं है तो पोल टैक्स के पैसे कहाँ से लाएंगे? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के सामने आम लोगों के पास रास्ता नहीं था। अगर पैसे नहीं दे पाए तो अधिकारी उन औरतों को कोठे पर बेच देंगे। जैसे ही तीनों बहनों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, लड़का समय पर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अधिकारी पर हाथ उठाने की? दिन दहाड़े तुमने मेरे परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम्हें डर नहीं कि मैं अधिकारियों को शिकायत कर दूं? तू मौत बुला रहा है। जुल्म करने वाले सिपाहियों के सामने लड़का नरम नहीं पड़ सकता था। शायद इसी पल से उसका मजबूत राजवंश बनाने का सपना शुरू होगा।